मूवी की शुरुआत में हमें थाई गर्ल लेन को दिखाया जाता है, जिसके पिता की इनकम बहुत ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन वो लेन को एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं और स्कूल में एडमिशन के लिए वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस को बता रहे होते हैं कि लेन एक बहुत होनहार स्टूडेंट है और प्रीवियस स्कूल में उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। जिसके बाद हेड मिस्ट्रेस लेन से पूछती है, क्या तुम इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक्साइटेड हो और यहाँ पढ़ना चाहती हो? जिस पर लेन कहती है कि नहीं और आगे बताती है कि मेरे फादर की इनकम बहुत कम है और मैं यहाँ पढ़ूंगी तो मेरा फीस लगभग 1.5 लाख के करीब होगी। जिस पर हेडमिस्ट्रेस कहती है कि नहीं, स्कूल की फीस करीबन 1,10,000 रुपए है। जिसके बाद लेन अपना टैलेंट दिखाते हुए साल में होने वाले एक्सपेंस को कैलकुलेट करके दिखाती है, वो भी बिना किसी कॉपी पेन के यूज किए, जिससे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे स्कूल में फ्री एडमिशन दे देती है। अब स्कूल में आकर लेन की फ्रेंडशिप एक लड़की से होती है जिसका नाम ग्रेस होता है, लेकिन वो लेन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। लेन उसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाया करती थी और जल्द ही उनके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जिसमें लेन के फुल मार्क्स आते हैं और उसके दोस्त के भी अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन लेन से थोड़े कम। हालांकि उस एग्जाम में कुछ नहीं आता था, लेकिन लेन ने उसकी हेल्प की थी और इसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन लेन और ग्रेस दोनों ग्रेस के एक दोस्त पैट की पार्टी में जाते हैं, जहां बातों बातों में लेन को पता चलता है कि हालांकि उसको यहाँ फ्री एडमिशन मिला है, लेकिन उसके फादर अभी भी फीस दे रहे होते हैं। ये सुनकर लेन को बहुत बुरा लगता है और जब घर जाकर वो रसीद देखती है तो उसे पता चलता है कि वाकई उसके फादर ने फीस सबमिट की है। और ये देखकर वो अपने फादर से कहती है कि इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने की क्या जरूरत थी। जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और फिर लेन अपनी मॉम को याद करते हुए पियानो बजाने लगती है, क्योंकि उस दिन उसकी मॉम का बर्थडे होता है और वो उसके पास नहीं होती है। तभी फिर पियानो बजाते हुए लेन को एक आइडिया आता है कि वो उसकी क्लास के जो बच्चे हैं वो उसकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है और एग्जाम में भी वो हमेशा फेल होते हैं, तो क्यों ना इस बार मैं उनकी हेल्प करूं। इसलिए वो सब बच्चों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि जैसे मैं पियानो प्ले कर रही हूं तो मेरी फिंगर्स के इशारों को याद रखना। और फिर वो सभी ABCD ऑप्शंस के इशारों को बच्चों को समझा देती है और सभी बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को याद रख लेते हैं। और फिर जब एग्जाम आते हैं तो लेन अपनी उंगलियों के इशारे से एग्जाम में सबकी मदद करती है और इस तरह से वो भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाती है। और जब रिजल्ट आता है तो उसके क्लास का रिजल्ट टॉप पर होता है और उसकी क्लास में जिसने टॉप किया था वो लेन ही होती है और जो बच्चा सेकंड पोजीशन प्राप्त करता है उसका नाम होता है बैंक। वो दोनों फिर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं जिसका नाम होता है टीन जीनियस और वो दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो दोनों ही कंपटीशन जीत जाते हैं, जिससे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और बाकी सब काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हेडमिस्ट्रेस उन दोनों से कहती है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, लेकिन लेन और बैंक में तुम दोनों से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। तुम दोनों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है और मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों में से कोई एक ही इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकता है और वो अपॉर्चुनिटी है कि तुम में से कोई एक सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकता है, यानी कि बिल्कुल फ्री। तो देख लो कि तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो इसको डिजर्व करता है। यहाँ फिर हमें बैंक की फैमिली के बारे में पता चलता है जो कि बहुत गरीब होती है और इसलिए बैंक बहुत मेहनत किया करता था ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके। और तभी बैंक के पास एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, तुम काफी अच्छे नोट्स बनाते हो। जिस पर बैंक उससे कहता है कि सॉरी मुझे पढ़ना है। तो वो लड़का गलती से ये कह देता है कि तुम तो किसी की मदद नहीं करते, लेन तो हमारी बहुत मदद करती है और हमारे एग्जाम में भी मदद करती है। और उसको ये सब बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है। तो ये बात बैंक को बहुत बुरी लगती है और जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो सब कुछ नोट करने लगता है कि क्या सच में लेन बच्चों को चीटिंग कराती है।
और जब एग्जाम शुरू होता है तो सभी बच्चों को पेपर दे दिया जाता है, लेकिन कुछ सेट 1 होते हैं और कुछ सेट 2, और लेन के पास सेट 1 आया था तो वो सबको इशारों से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। अब सिर्फ 1 सेट वाले बच्चे ही लेन की हेल्प ले सकते हैं, और लेन जब उनकी हेल्प करना स्टार्ट करती है तो बैंक ये सब नोटिस कर लेता है और वो जाकर इन्विजिलेटर को सब बताता है, और वो इन्विजिलेटर उससे कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा, तुम जाकर बैठ जाओ। इसके बाद एग्जाम देकर जब सब बच्चे बाहर आते हैं तो हेडमिस्ट्रेस लेन को अपने ऑफिस में बुलाती है, और जब लेन अंदर पहुंचती है तो देखती है कि बैंक वहां पर पहले से ही मौजूद है, यानी कि उसने हेडमिस्ट्रेस को लेन की कंप्लेन कर दी है। जिसके बाद हेडमिस्ट्रेस लेन से पूछती है तो तुम अब तक चीटिंग करवाती आ रही हो? तो लेन यहाँ घबरा जाती है और हेडमिस्ट्रेस लेन के फादर को भी बुलवा लेती है और उन्हें बताती है कि आपकी बेटी सबको चीटिंग करवाती आ रही है, क्या इसलिए हमने इसे स्कूल में एडमिशन दिया था? और वो उसके फादर को बहुत बातें सुनाती है जो लेन से सुनी नहीं जाती, और तब वो हेडमिस्ट्रेस से कहती है कि आपको जो कहना है वो आप मुझसे कहिए, आप मेरे फादर से कुछ भी क्यों कह रही हैं? जिस पर हेडमिस्ट्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो लेन से कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर स्कूल से नहीं निकालूंगी, अब तुम्हें स्कूल से वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और अब बैंक ही उस स्कॉलरशिप के लिए जाएगा, अब तुम इस अपॉर्चुनिटी को खो चुकी हो। और इन सब बातों से परेशान होकर लेन अपने घर जाती है। घर पर उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं और उसके गिफ्ट किए कपड़े भी निकाल देते हैं। जिसके बाद लेन को उसकी फ्रेंड ग्रेस की कॉल आती है जो उसे एक होटल में बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये जो मेरा दोस्त पैट है उसके फादर भी यहाँ आए हुए हैं। फिर उसके फादर लेन से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक इंटरनेशनल एग्जाम पास करे, तो तुम्हें ही उसकी मदद करनी होगी और इसके बदले मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। लेकिन लेन ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि पहले ही उसकी और उसके फादर की बहुत इंसल्ट हो चुकी थी। लेकिन जब लेन होटल से बाहर जा रही होती है तो वहाँ वो दीवार पर लगी घड़ियों को देखती है जिसमें डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, यानी कि हर कंट्री में डिफरेंट टाइम चल रहा। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो एग्जाम ग्रेस और पैट देने जा रहे हैं वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर हो रहा है, तो जिस कंट्री में सबसे पहले एग्जाम होगा लेन वहां जाकर पहले एग्जाम देने का डिसाइड करती है क्योंकि पेपर तो सेम ही होगा ना, और बाद में फिर वो दोनों कॉपी करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये बात जानकर लेन उन दोनों को बताती है और वो डिसाइड करते हैं किस काम में हम बैंक की मदद लेंगे। तो लेन कहती है इसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और वहां पर सबसे पहले एग्जाम दूंगी, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें याद करके मैं तुम्हें घर आकर मैसेज करूंगी ताकि तुम लोग उन्हें याद करके अपना एग्जाम दे दो। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये आइडिया उन्हें काफी सक्सेसफुल नजर आता है। और वहीं दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे थे और बाद में कॉर्नर में फेंक कर चले जाते हैं, और दूसरी तरफ ये सारे लोग अभी भी प्लान बना रहे हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में किस तरह की चीटिंग करनी है। फिर वो उन सभी बच्चों से कांटेक्ट करते हैं जिन्हें उस एग्जाम को देना था, वो एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं कि जिसको भी एग्जाम में मदद चाहिए वो लोग हमें पैसे दे, और इतने बड़े एग्जाम को पास करवाने के लिए इतने से पैसे कुछ ज्यादा भी नहीं है। तो सभी बच्चे उनकी बात मान जाते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। और अब पैट सबको बताता है कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ 4 चीजें लेकर जाना ही अलाउ किया जाएगा, पासपोर्ट, एग्जाम पेपर, पेंसिल और इरेजर। तो सवाल उठता है कि आप लोग चीटिंग कैसे करेंगे? तो वो बताता है कि बैंक और लेन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ वो क्वेश्चन याद कर लेंगे, लेकिन वो सारे बच्चों को मैसेज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो ये प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल के ऊपर एक बारकोड होता है तो वो उसी तरह से ये तुरंत ही अपने आंसर्स को प्रिंट कराएंगे, और वो बारकोड कुछ इस तरह से डिजाइन होगा जैसे बारकोड की जो सबसे मोटी लाइन होगी वो आंसर ए होगा, उससे थोड़ी पतली बी और उससे थोड़ी पतली सी और सबसे पतली डी। और ये बारकोड हम सारी पेंसिल्स के ऊपर प्रिंट कर देंगे और ये सारी पेंसिल उन सब स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर वो आगे बताता है कि हमें लेन के बनाए प्लान को फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ लेन और बैंक एग्जाम देने ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे और एग्जाम के दौरान
लेन और बैंक वॉशरूम जाकर सबको आंसर्स फॉरवर्ड करते हैं और पहले और दूसरे ब्रेक में वो दोनों ऐसा कर लेते हैं। लेकिन तभी जब थर्ड ब्रेक होता है तो बैंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, तो वहां पर एग्जामिनर आ जाता है और जोर से दरवाजा खोलता है, जिससे बैंक उसे देखकर डर जाता है और डर से उसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है। एग्जामिनर को बैंक पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लेन भी वॉशरूम में नहीं जा पाती क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जब वो एग्जामिनेशन हॉल में वापस आती है तो ये देखकर डर जाती है कि बैंक वहां पर नहीं होता और उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है और अब एग्जाम का थर्ड सेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर सेशन के आंसर्स कैसे शुरू करे, तो वो उनको पेपर की साइड पर लिखकर याद कर लेती है और अपने मुंह में पेंसिल डालकर वॉमिट करने लगती है। ये उसका बाहर जाने का एक बहाना था। फिर वो वहां से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर वॉशरूम में जाती है और कहती है कि मुझे एग्जाम नहीं देना। तभी एक एग्जामिनर उसके पीछे आता है और वो ऑस्ट्रेलियन ही होता है, और जब वो ऑस्ट्रेलिया का है तो जायज है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। और वो लेन से कहता है कि सॉरी, लेकिन तुम्हें अपना एग्जाम देना पड़ेगा। तो लेन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आना चाहती हूँ और मुझे एग्जाम नहीं देना। लेकिन एग्जामिनर उसे जबरदस्ती ले जाता है, तो जाते जाते लेन अपना सेल फोन किसी और के बैग में डाल देती है। लेकिन उससे पहले ही वो सबको टेक्स्ट कर चुकी थी और जब वो वहां पर वापस आती है तो देखती है कि बैंक वहीं बैठा होता है और वहां के स्टाफ को पता चल चुका होता है कि लेन और बैंक दोनों एक ही स्कूल से आए हैं, तो उन्हें दोनों पर शक था, इसलिए लेन को भी बुलवाया गया था। लेकिन तब तक बैंक बोल देता है कि लेन का इसमें कोई हाथ नहीं है और लेन फिर वहां से वापस थाईलैंड आ जाती है, जहां उसकी दोस्त ग्रेस और पेट उसका वेलकम करते हैं। लेकिन लेन अभी भी काफी परेशान होती है। वो अपने फादर से मिलती है और उन्हें गले लगाकर बहुत रोती है क्योंकि उसे बैंक की टेंशन हो रही थी। और अब काफी दिनों बाद वो बैंक के घर जाती है तो वहां वो स्पोर्ट्स बाइक देखती है और साथ ही महंगी महंगी चीजें देखकर वो सोचने लगती है कि इन्हें यहाँ कौन लाया। और तभी उसे वहां बैंक नजर आता है और वो लेन को बताता है कि टेंशन ना लो, मैं वापस आ गया था और ये इतना भी कोई बड़ा मैटर नहीं था और ये सब चीजें मैंने वहीं से मिलने वाले पैसों से ली है। और फिर वो लेन को एक पेपर दिखाता है और बताता है कि एक और एग्जाम आ रहा है, तो तुम्हारा क्या इरादा है? हम इससे काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस पर लेन कहती है कि अब नहीं, बैंक हमने बहुत गलत काम कर लिया है। जिस पर बैंक उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लेन उसकी बिना बात माने ही वहां से चली जाती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में लेन सबको बताती है कि कैसे उन्होंने एग्जाम में चीटिंग की और सबके साथ स्कैम किया, और इसी के साथ ये भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मूवी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।